दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 30 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। क्या कुछ माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ सकता है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। कल जबरदस्त आवक थी मंडी में, लगभग 38 से 40 गाड़ियां जो है वो कल की डेट में मंडी में थी। लगातार आवक बढ़ती जा रही है। ये आपके कहाँ जाके रुकेंगी? क्या अब आपके ऐसे ही बढ़ती रहेंगी? क्या नया लहसुन जो है धड़ल्ले से मंडी में पहुंचेगा? और क्या अपडेट जो है वो आज लहसुन के बाजार में बन गई है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और ये देखिए हमारे प्राजी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। प्राजी मुस्तैद हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या अपडेट आ रही है निकल के? बस निकल के यही आ रही है कि हमारे देश की जो एमपी की जो फसल है वो पूरे देश में अब जा रही है, हाँ फैल रही है। और हर जगह पे हमारा एमपी का नाम ही हो रहा है, क्योंकि नई फसल का आगाज हो चुका है और नई फसल की जो है बाहर ही बाहर है। हाँ जी। और प्राजी जिस तरह से आवके बढ़ रही है, क्या इशारा कर रही है आपके? बिल्कुल ठीक रहेगा, मौला ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बाजार थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन ये चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो चलता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आवक बढ़ती रहेगी और बिक्री भी खुलती रहेगी, क्योंकि इस रेट में खूब माल बिकेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि वो काम नहीं होगा कि माल नहीं बिक रही जी, बिक्री नहीं है जी, बिक्री खूब निकलेगी इस भाव में और माल सबके बिकते रहेंगे। और प्राजी जब दिल्ली में आवके बढ़ती है ना, धक 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 होती है। ये तो है जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो है बाजार स्टेबल तो रहे, कम से कम नीचे ना जाए तो। बिल्कुल। चलिए जी, अब आपको हम और पूरी रिपोर्ट देते हैं, पूरी रिपोर्ट कि आज क्या कुछ बना है भाव। नमस्कार आकाश जी हमारे साथ हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, नमस्कार, कैसे और हो? बस बढ़िया। आकाश जी आज क्या कुछ माहौल है, सबसे पहले आपके बताओ कितनी है? आज 20 गाड़ियां हैं, आज 28 गाड़ियां हैं, इसमें 20 नहीं है और 6 एमपी की पुरानी है और 1 यूपी और 1 कोटा। टोटल 28 गाड़ियों की आवक है दिल्ली मंडी। 10-12 गाड़ियां कम हो गई कल के मुकाबले। हाँ, कल के मुकाबले जो नई गाड़ियों की पोजीशन 26-27 थी वो आज 20 गाड़ियों में आ गई है। आवकें कम हो गई हैं क्योंकि बाजार पीछे बहुत टूट गया है। और क्या है कि व्यापारियों के पड़ते नहीं आ रहे हैं कि मतलब आप समझो एक हफ्ते के अंदर ही 40 से 50 रुपए की गिरावट आ गई है। बट हाँ, जैसे अगर पोजीशन बता रहे हैं कि पीछे शाम को बाजार थोड़ा टाइट हुआ और आज भी पोजीशन बता रहे हैं आवक थोड़ी कम है कि आज बाजार थोड़ा टाइट रहेगा जी। अच्छा, जब जैसे बाजार आकाश जी डाउन हो जाते हैं तो आपको पे कुछ ब्रेक लग जाता है क्या? हाँ दीपक भैया, जब क्या है बाजार डाउन हो जाता है ना, किसान भी अपना माल रोक लेता है। पीछे ना किसान अपना माल रोक लेता है कि उनको दिखता है कि हाँ जब प्रोडक्शन मंडी में ज्यादा 10,000 20,000 कट्टा आ गया तो उनके भाव कहाँ 120 30 40 ऊटी बिक रहा था, कहाँ कल 80 90 100 की ऊटी की पोजीशन आ गई थी। ठीक है, बढ़िया वहां पे। और यहाँ पट्टी अगर हमारे पास आएगी 110 120 रुपए यहीं बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चक्कर में किसानों ने पीछे अपना माल थोड़ा रोक लिया। जो माल मंडी के बाहर और अंदर पीछे, अगर मैं दलौदा नीमच मंडी की बात करूं, मंडी के अंदर बाहर माल लगे पड़े थे, बट आज बता रहे हैं कि आवक के पीछे कम है। अच्छा भैया, जैसे हम देखते हैं आलू में, जैसे हम देखते हैं प्याज में कि जो नया आलू होता है वो रुक नहीं सकता, अगर खोदा है तो निकालना पड़ेगा। प्याज जो नई वाली आती है अगर वो निकाली है तो वो मंडी में बेचनी पड़ेगी। लहसुन में पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे लहसुन निकला है तो उसको क्या तुरंत उसको भी ऐसे 24-48 घंटे में बेचना है या उसको रख सकते हैं? हाँ, अगर उसको आप धूप लगाओ और उसको, अगर आपको देखो नया लहसुन तो आता है हमारे पास, तो हमें तो बेचना ही होता है। तो किसान को मैं यही कहूंगा कि माल को कच्चा ना डाले, कच्चा माल ना भेजे, बल्कि माल को धूप लगाए, सुखा के भेजे। उस माल के रेट भी अच्छे मिलेंगे। कच्चे माल के क्या है, कच्चा माल औरों के सूखे माल के रेट भी गिरा देता है, तो इसमें फर्क पड़ता है। आकाश भाई, कितने टाइम का क्राइटेरिया होता है ये? जैसे लहसुन निकला, उसको धूप लगाए, मान लो 1 दिन 2 दिन, कितने दिन तक किसान अपने पास स्टोर कर सकता है उसको, नए वाले लहसुन को? नए वाले लहसुन को ऐसा कुछ अभी स्टोर नहीं करते हैं वो, कि जैसे निकाला धूप लगाई तो हफ्ते तक वो अंदर निकाल के यहाँ तक मंडियों में ले आते हैं। हाँ, तो सप्ताह का टाइम तो एक बहुत अच्छा टाइम है देखा जाए। हाँ, जिसमें उनको क्रॉप उगाते हैं, अपना धूप लगाते हैं, 5-5 10-10 नग बनते हैं, उसको लाते हैं मंडी में। जिनके जैसे धूप लग रही है, जैसा हो रहा है वैसे वो ले आते हैं 4 से 5 दिन में।
और 4-5 दिन 6 दिन में तो भाव में भी उनको फर्क मिल जाता है वैसे। मिल जाता है ना, जो भाव उनको 120 मिल रहा था वो 100 हो गया, उनको नुकसान ही हो जाता है आधों को। तो कई बार फायदा भी हो जाता फायदा तो होता ही है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, ये तो व्यापार है। है। हाँ, आज जैसा कि आपने बताया कि कुछ आज चमक का माहौल है। कल ग्राहकी बहुत बढ़िया रही। अच्छा। कल मंडी में समझ लो 4000 कट्टे थे तो 3000 कट्टे बिक गए, 1000 बैलेंस रहे। हाँ। ठीक है, 3000 3,500 नए के बिके हैं। हाँ। और कल हमारी दुकान पे 500-600 कट्टे थे। आज भी हमारी दुकान पे 300 कट्टे आए नए के। और क्या बोलते हैं, कल हमारे भी सेल अच्छी रही। आज ग्राहकी अभी तक तो थोड़ी स्लो लग रही है, ग्राहक अभी इतना नहीं निकला है। देखो अभी आधे घंटे तक थोड़ा ग्राहकी अच्छी हो जाएगी। हाँ, बट अगर बात करूं माल की, या मैं आपको चलो माल दिखाता हूँ दीपक भैया कि ये आज माल आया, क्वालिटी देखो आप एक बार। मतलब पूरी मंडी में अगर आपको ऐसा माल दिख जाए, पूरी मंडी में इस टाइम ऐसा माल नहीं है। अब इधर फोकस करो, इधर माल दिखाओ। पूरी मंडी में इस टाइम ऐसा टॉप माल नहीं है। पूरा मंडी टॉप माल आया हुआ है इस टाइम हमारे पास। ठीक है, ये 100 कट्टे आए हैं और खाली 4 है। जो पार्टी है वो खाली 4 ही बनाती है। और ये एक और पार्टी का आया हुआ है, ये मंदसौर मंडी से आया हुआ है। अब ये देखो, ये माल भी देखो 4 है। इसका छोटा साइज अगर आप देखोगे, ये रहा, ये एस कुमार लड्डू। ये भी आप समझो इसकी पोजीशन इस टाइम दिल्ली मंडी के हिसाब से 80 रुपए, 70-80 रुपए जो बिक रही है। और क्या हमने 100, 120, 30 बेची, आज 70-80 रुपए की पोजीशन रह गई है। ये वाले की पोजीशन आप समझ लो दीपक भैया 100 से 110 रुपए आज का, अगर मैं भाव की बात करूँ तो। और ये जो मंडी टॉप है हमारा, ये 110-15 की रिपोर्ट हम सोच रहे हैं कि बिक जाए। अभी तक तो देखो ग्राहक आया है, उसने 105-10 मांग रहे हैं, बट हाँ हमने बेचा नहीं है। 110-15 की उम्मीद है कि बिकेगा। जैसे अगर आज पीछे बोल रहे हैं कि बाजार टाइट रहेगा, तो ये बात है, सबसे बड़े माल रोक नहीं सकते। अगर माल रोक सकते तो हम इसको कल 120-30 का ही निकालते। अब माल रोक नहीं सकते तो उसमें भी व्यापारी की मजबूरी भी, हमारी भी है कि हमें ये माल निकालना ही पड़ेगा, अब जिस भी भाव हो। बट हाँ, कल की उम्मीद है कि थोड़ा बाजार टाइट रहेगा। अच्छा, जैसे कि हमने अभी 3-4 दिन पहले देखा था कि 10,000, 11,000 कट्टे फड़ों पे थे, अब कितने हैं जी? नए की बात करूं मैं दीपक भैया कि जैसे कल का मैं आपको बता रहा हूँ कि 700-800 कट्टे बैलेंस रह गए थे। और आज जैसे 20 गाड़ी आई है तो 2000 कट्टे हैं। तो आज समझो कि अगर ग्राहकी सही रहती है तो आज बैलेंस क्लियर होने की उम्मीद है। जैसे 2-3 दिन पहले बहुत कट्टे आ गए थे, 4-5 हजार, उसमें अगले दिन फिर 1500-2000 बैलेंस आता, तो अगले दिन आवक 10-15 रह गई थी। इस चक्कर में मंडी अगले दिन क्लियर हुई थी। अब उम्मीद है कि आज बैलेंस क्लियर होने की उम्मीद है कि हो जाएगा, कल नई सिरे से स्टार्ट होगी। और आकाश जी, आज ओवरऑल अगर हम पोजीशन की बात करें, वो क्या बनती नजर आ रही है? ओवरऑल पोजीशन की बात करूं दीपक भैया, तो मैं अगर नई की बात करूं, एमपी की, ऊटी की, तो आप ये समझ लो कि आज अपना 60-70 रुपए से लेके 100, 110, 15 बढ़िया माल हो, 115 रुपए की दिल्ली मंडी की रिपोर्ट है। और अगर मैं देसी की बात करूं तो देसी अपना वही 40-50 रुपए से लेके 80, 90, 100 अगर बढ़िया माल है तो देसी की ये रिपोर्ट है। और अगर मैं पुराने माल की बात करूं, पुराने माल का कोई भाव नहीं है। पुराने माल ग्राहक के भाव पे है, 100, 110, 120 अगर पुराना माल ठोस है तो। बाकी 70, 60, 80 हर चीज बिक रही है। पुराने मालों का गणित क्या कह रहा है आकाश जी? पुराने माल का गलत, कल भी मैंने आपको बताया था कि माल अब खत्म ही हो गया। वो तो अब तक पता नहीं कहाँ से निकाल के ला रहे हैं कि जो लोग कह रहे थे कि हाँ माल खत्म हो गया है, ये है कि जो स्टॉक कर रखे थे। हाँ ठीक है, अब गणित की बात मैं अगर आपसे करूं, कल भी मैंने, आप कल की रिपोर्ट अगर आप देखोगे, कल भी मैंने सेम चीज कही थी कि पुराने माल अब कम हो गए हैं मंडियों में, आवक है भी। अब धीरे धीरे फरवरी के बाद से नए की आवक बढ़ जाएगी। और आज कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी जो चमक कल बनी थी वो कायम आज भी रह सकती है। हाँ बिल्कुल रह सकती है। अगर देखो मंडी में आज गाड़ी कम हुई है आवक, और जैसे अगर पीछे तेज बताते हैं, अगर लोग अपना माल तेजी में करके स्टॉक, व्यापारी बोल देता है कि मेरा तेज बेचो, तो चमक और रेट उनको कल जैसा मिल सकता है। अभी आपके व्यापारी क्या कह रहे हैं? जो भाव आपके व्यापारियों को मिल रहे हैं? हमारे भाव तो व्यापारी तो यही कहता है, भैया जो मंडी भाव है वो बेचो। अब क्या होता है, जैसे मैंने आज माल रोक दिया, उन्होंने मना कर दिया, माल रोक नहीं सकता। और अगर और किसी व्यापारी ने बोल दिया माल निकाल दो पीछे, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो जब जो मंडी में बैठे हैं भैया, अगर जो मंडी भाव बिके वो हमें बेचना पड़ेगा। तो मार्गदर्शन दो हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ जो है, कैसे मालों को फिलहाल मंडियों में लेके जाना है, कैसे बेचना है। अगर मैं ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं दीपक भैया, तो मैं यही बात कहूंगा कि जैसे अगर आज बाजार नीचे लग रहा है और कह रहे हैं कि कल तेज हो सकता है, तो आज उनको माल की खरीदी करनी चाहिए।
ठीक है, कि चढ़ते बाजार में माल की खरीदी करें। जैसे बाजार नीचे गिर रहा था तो उसमें नुकसान ग्राहक को भी, व्यापारी को भी, हमें भी, सबको हो रहा था। ठीक है, जिसको हम 160 दे रहे हैं अगले दिन हम 140 दे रहे हैं, फिर 120 दे रहे हैं, तो ग्राहक भी परेशान होता है। वो कहता है भैया आप क्या कर रहे हो, मतलब वो भी परेशान है और व्यापारी भी, और उसमें उनके हाथ भी नहीं है, पीछे आवकें कम हो रही है, तो ग्राहकी थोड़ी हल्की हो जाती थी इस चक्कर में। अगर बाजार थोड़ा 120-30 ऐसे स्टेबल रहे, या थोड़ा वो प्राइस स्टेबल आ जाए, प्राइस ना रोज फ्लक्चुएट हो रहा है, 20 रुपए ऊपर 20 रुपए नीचे, 20 रुपए ऊपर 20 रुपए नीचे, उससे क्या ग्राहकी बाजार सब खराब रहता है। तो थोड़ा प्राइस अगर स्टेबल हो जाए ना, तो काम करने में हमें भी और सबको मजा आएगा, कि उनको पता है कि यहाँ 130-40 ही रहना है, और ये रहना चाहिए, स्टेबल थोड़ा होना चाहिए, बेशक किसी भी भाव में रहे, बट मैं कहता हूँ स्टेबल हो एक बार प्राइस। आपको लगता क्या है ये स्टेबल होगा कैसे? क्या अब फरवरी का महीने आने वाला है? फरवरी में जाके ही ये थोड़ा 5-10 फरवरी के बाद ही थोड़ा स्टेबिलिटी पता चलेगी कि आवक के पीछे कितने भी नए किसान अपना नया माल तो जरूर लाया, वो रोक तो सकता नहीं, तो वो लाया तो स्टेबिलिटी तब तक हमें पता चल जाएगी कि क्या बाजार का एक्चुअल भाव रहता है ऊटी और देसी का। अभी तो ये ऐसे ही रहेगा हफ्ते दर हफ्ते, कि एक हफ्ता और समझ लो, 1-2 हफ्ते की 5-10 रुपए नीचे 5-10 रुपए ऊपर, बट हाँ अगर जो ये 100-120 रुपए तक के भाव रहते हैं तो ये ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो पीछे एमपी में तुरंत तेजी हो गई, मान लो आपके वहां कम हो गई, तुरंत तेजी हो गई, तो उसका फर्क यहाँ दिल्ली में तुरंत पड़ता है आकाश जी, या उसको समय लगता है, यहाँ की आवक के हिसाब से पड़ता है? यहाँ की आवक के हिसाब से, जैसे अगर पीछे आप बता रहे हो तेजी होगी, कल अगर यहाँ 7 गाड़ी लग गई और जो ग्राहक हमारा नया का माल लेना ही लेना है, उसको कंपलसरी है, उसको लेना ही है, तो ऑटोमेटिकली 10-20 रुपए यहाँ पे तेज हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे आवक वही 20 लगी तो यहाँ पे तेज की कोई वोट नहीं है। जो 120 है तो वहाँ 120 पर खरीद रहे हो तो यहाँ 120 ही बिकेगा और उनको नुकसान होगा। तो वहां की तेजी मंदी से कोई फर्क नहीं है? वहां की तेजी मंदी से यहाँ की आवकों पे फर्क अगर पड़ता है तो तब जाके होता है। अगर वहाँ तेजी आज होगी और हमारे पास पीछे माल आज यहाँ रुक गया, जो 20 गाड़ी आ रही है वो 10 गाड़ी होगी, तो यहाँ तेज हो जाएगा। अब पता होता क्या है, जैसे मान लो वहां पर मंदी है ना, अब किसानों ने, व्यापारियों ने अपनी गाड़ियां ऑन द वे निकाल दी, गाड़ियां ऑन द वे निकल गई, यहाँ पहुंचने में कितना समय लगता है आकाश जी? यहाँ पे आप समझ लो 10 घंटे मान लो गाड़ी पहुंच रही है यहाँ पे 10-12 घंटे, 10-12 घंटे, और 10-12 घंटे वहां आवक पहुंची कम। एक दिन पहले थी मंदी। आज मैं आपको कल का ही एक सीन बताता हूँ कि जैसे ग्राहक ने, व्यापारी ने माल खरीदा, ठीक है, 90-100, शाम तक बाजार टाइट हो गया, तो यहाँ पे जो जिन्होंने शाम को लोड करी उनके तेज के भाव है, और जिन्होंने दिन में लोड कर दी उनको सही भाव पे मिल गया। सही बात है। तो आज जैसे अगर बाजार टाइट होगा तो क्या पता कल आवक कम हो जाए, तो बाजार ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। सही बात है। चलिए आकाश जी, फिलहाल तो हम जो भी जानकारी निकल के आती रहेगी हम देते रहेंगे, और अब देखते हैं फरवरी में क्या होता है। मार्केटें अगर स्टैंड होंगी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल दीपक भैया, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी भी यही उम्मीद है। चलिए एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम यूपीएन कंपनी, आजादपुर, A273, कॉन्टैक्ट नंबर 97 16 22 70 28 971622 7028। धन्यवाद।